हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी का साइको के जो सिलेबस है उसको भी जानेंगे और इसके जो आपके सिलेबस के जो क्वेश्चन जो करने हैं वो कैसे सारे के सारे बैटरी टेस्ट के आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, वो सारे टेस्ट को आपका इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में करके बताएंगे। ठीक है, कि कैसे आपको हर एक जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है उनको कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो 5 के 5 बैटरी टेस्ट हैं। ठीक है, आपका जीडीसी में आपका एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बैटरी टेस्ट इंक्लूड किया गया था जो कि मैकेनिकल बैटरी टेस्ट था। तो वो आपका टेस्ट नंबर 6 में हम समझ सकते हैं कि टेस्ट नंबर 6 में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली यहाँ पे जो सिलेबस में बता रखा है आरआरबी के एएलपी साइको के, ठीक है, तो इसमें से 5 टेस्ट के बारे में इन्होंने बात कर रखा है। पहला जो टेस्ट है मेमोरी टेस्ट है। ठीक है, दूसरा है आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा है आपका क्या डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, और चौथा है कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, और पांचवा है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। ये 5 टेस्ट आपके आरआरबी के साइको के एग्जाम में पूछे जाने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ये पांचों टेस्ट को अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो कैसे इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे वीडियो में डिटेल में सॉल्व करके भी समझाएंगे। ठीक है, हर एक टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करके सिखाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट 1 जो होगा ये आपका मेमोरी टेस्ट होता है, जिसको स्मृति परीक्षण भी हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, ये टेस्ट 1 जो होता है ये बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के, तो 5 टाइप के। ठीक है, मेमोरी टेस्ट में ही 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है चित्र स्मरण परीक्षण। ठीक है, जिसमें चित्र देखना होता है कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट में। ठीक है, 3 मिनट में देखना है और 3 मिनट में आपको आंसर करना रहता है। ठीक है, तो ये टोटल 6 मिनट का टाइम दिया जाता है चित्र स्मरण परीक्षण में। ठीक है, और वही चित्र को खोज परीक्षण होता है। ठीक है, चित्र और संख्या खोज परीक्षण होता है, चित्र स्मरण परीक्षण है, और रेल पथ स्मरण परीक्षण है। ठीक है, तो ये आपके कितने हैं, टोटल 5 यहाँ पे परीक्षण है। ठीक है, टोटल 5 मेमोरी टेस्ट है, तो ये पांचों को करना है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट में से हम यहाँ पे मेमोरी टेस्ट देखें तो चित्र वाला है। ठीक है, हाउस टेस्ट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चित्र स्मरण परीक्षण है। ठीक है, तो इसमें आपको चित्र को देखना है, इनके पोजीशन याद रखना है। ठीक है, कि ये पोजीशन कहाँ पे था। ठीक है, और अगले बार क्या होगा कि ये जो फिगर होगा ये गायब हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आएगा। इसमें आपको आंसर करना रहेगा कि ए नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे क्या था, तीसरे नंबर पे क्या था। तो इसको करके बताते हैं आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हाउस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, स्मृति परीक्षण है ये। ठीक है, तो मेमोरी टेस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें आपका देखिए कि एक बक्सा है, एक रेक्टेंगल है। पहला ऊपर में आपका लेफ्ट साइड के कॉर्नर में, ऊपर में लेफ्ट साइड के कॉर्नर में एक आपका रेक्टेंगल है जिसके अंदर में एक घर बना हुआ है। ठीक है, वो साधारण सा घर है। ठीक है, ये देखना है कि आपका साधारण सा घर है। ठीक है, ये याद हो गया। तो दूसरे घर को याद रखेंगे कि एक उसके नीचे एक और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक और आयत है जिसके अंदर में एक घर है। ठीक है, वो घर दिखने में बड़ा है और उसके ऊपर में एक चिमनी लगा हुआ है। ठीक है, एक चिमनी लगा हुआ है, ये याद रखना है। ठीक है, और ये आपका थर्ड घर जो है, तीसरा जो घर है वो आपका कैसा है, तो झोपड़ी टाइप का है। ठीक है, झोपड़ी टाइप का घर आपका कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे दाहिने साइड के ऊपर के कॉर्नर में। ठीक है, दाहिने साइड के ऊपर के कॉर्नर में झोपड़ी टाइप का घर है। तो कुछ इस टाइप के ट्रिक बनाने हैं और तुरंत से आपको याद कर लेने हैं। अगली बार जो होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलेगा, जिसके में आपको बताना है कि ये पहला नंबर जो हाउस था वो कहाँ पे था। ठीक है, तो पहला नंबर हाउस आपको याद होगा कि पहला नंबर हाउस क्या बताए थे कि ये घर एक रेक्टेंगल है दाहिने कोने में, उसके वहाँ पे आपका एक सिंपल सा साधारण सा घर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर करना है। ठीक है, तो आपका ए में आपका क्या आ जाएगा, पहला का आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, दूसरा का आंसर क्या आएगा, तो एक झोपड़ी टाइप का घर है, झोपड़ी टाइप का घर कहाँ पे था, तो सी में था। ठीक है, तो सी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ऐसा ही आपका ये चिमनी वाला जो घर है, चिमनी वाला घर कहाँ बताए थे, तो बी में बताए थे, तो इसका आपका तीसरा का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे हाउस टेस्ट में याद रखना है घरों की पोजीशन और इनको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो टोटल एक बार में इतने ही क्वेश्चंस नहीं होते, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चंस के सेट होती हैं। ठीक है, एक बार में 12 फिगर ऐसा दिखाए जाएंगे और उसके बाद में ये गायब हो जाएगा और 12 के 12 को आपको आंसर करना है। फिर अगली बार में 12 फिगर दिखाए जाएंगे और वो भी गायब हो जाएगा, फिर 12 क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। ठीक है, तो कुल आपका एक बार सॉल्व करने के लिए 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें से 3 मिनट के लिए स्क्रीन में ये घर दिखाए जाएंगे और 3 मिनट में आपको आंसर करना रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका ये क्या था, आपका हाउस टेस्ट था। ठीक है, जिसको मेमोरी टेस्ट के अंतर्गत आता है, चित्रण परीक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारा यहाँ पे रेल पथ परीक्षण को समझते हैं कि रेल पथ परीक्षण ये आपका किस प्रकार से पूछा जाता है। ठीक है, तो रेल पथ परीक्षण में यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से आपको ट्रैक दिखाया जाएगा। ठीक है, ट्रैक के भी अलग अलग नाम होता है, जैसे कि इसको बोला जाता है बड़ी लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली आपकी बड़ी लाइन के अंतर्गत आती है। ठीक है, और छोटी लाइन में किस प्रकार से दिखाया जाता है, ऐसी लाइनों को छोटी
लाइन दिखाया जाता है, ये जो लाइनें हैं इसको छोटी लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो छोटी लाइन आपका है, और इसके साथ में ये जो डॉट होती हैं इनको रेलवे स्टेशन बोला जाता है, ठीक है। तो फिगर में ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। छोटी लाइन, बड़ी लाइन और रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि याद रखना है कि कौन से आपका कहाँ पे है, ठीक है। तो इनमें से आपके यहाँ पे 3 स्टेशन दे रखे हैं, तीनों के स्टेशन के नाम याद रखना है। लेकिन एग्जाम में जब पूछी जाएगी ना तो एक बार में 12 आपके स्टेशन होंगे, ठीक है। और 12 स्टेशन को ट्रिक के थ्रू याद रखना है, और यहाँ से इसके बाद में ये गायब हो जाएगा। अगले बार पूछा जाएगा कि ये जो स्टेशन था, ठीक है, जैसे कि शोक स्टेशन कहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें आपका देखते हैं कि शोक स्टेशन कहाँ है, तो छोटी लाइन में है, ठीक है। छोटी लाइन में सबसे ऊपर के कोने में है, ठीक है। सबसे ऊपर के कोने में आपका शोक है, ठीक है। शोक नाम का स्टेशन है, ठीक है। डेल नाम का आपका जो स्टेशन है वो आपका बड़ी लाइन में बीचों बीच है, ठीक है। बड़ी लाइन में बीचों बीच है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पीर जो है कि पीर आपका क्या है, ये भी आपका नीचे साइड की बड़ी लाइन में आपका पीर बीचों बीच है, ठीक है। तो बीचों बीच में आपका 2 हैं, डेल और पीर, ठीक है। लेकिन डेल आपका क्या है, बीच वाले के बीच में है, ठीक है। और वही आपका पीर क्या है, नीचे वाली बड़ी लाइन के बीच में है, ठीक है। तो इस तरीके से याद करना है, कुछ भी ट्रिक लगा करके आप इसको याद कर सकते हैं। अगली बार आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। और पूछा जाएगा कि डेल कहाँ पे था, ठीक है। तो डेल कहाँ पे था, सी में था, इसका पोजीशन सी, ठीक है। पीर कहाँ पे था, तो पीर कहाँ था, तो ए में था, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। शोक कहाँ पे था, तो शोक आपका बी में था, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जल्दी से आंसर करना रहेगा, ठीक है। इसके लिए भी आपका टोटल 12 आपके दिखाए जाएंगे स्क्रीन पे, ठीक है। उसके लिए आपको याद करने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा, और 3 मिनट में आपको फिर इसको आंसर करने हैं, ठीक है। तो टोटल 6 मिनट का समय दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या, रेलवे ट्रैक को याद करने का आपका मेमोरी टेस्ट। तो इस टाइप से आपका मेमोरी टेस्ट में आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम अगले टाइप का टेस्ट में से आते हैं, टेस्ट नंबर 2, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 2 में हमारे क्या है कि इसको फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के नाम से जाना जाता है, निर्देश समझने की योग्यता के नाम से जाना जाता है इस टेस्ट को, ठीक है। बैटरी नंबर 2 है ये, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 टाइप को टेस्ट होते हैं। ये तीनों टाइप के टेस्ट कौन कौन से होता है, तो एक होता है तालिका परीक्षण टेस्ट, ठीक है। तालिका होते हैं ना, यहाँ पे कॉलम बने रहते हैं, कॉलम को आपको परीक्षण करना है और आपको आंसर, वहाँ से क्वेश्चन पूछे रहेंगे उसको आंसर करना है, ठीक है। किस टाइप से आपके पूछे जाते हैं उनको भी अभी सॉल्व करके बताएंगे। नंबर आपका तालिका परीक्षण नंबर वाला टेस्ट रहेगा। एक तो लेटर वाला टेस्ट रहेगा, ABCD लिखा रहेगा, दूसरे में आपका क्या लिखा रहेगा, 1 2 3 4, बस इतना ही आपका ये तालिका में अंतर रहता है, ठीक है। तो ये तालिका परीक्षण है जिसमें आपका यहाँ पे 1 2 ऐसे 5 तक नंबर है, ठीक है। लेकिन अल्फ़ाबेट वाला में क्या लिखा रहेगा, यहाँ पे ABCD E तक नंबर लिखे रहेंगे, ठीक है। तो वो लेटर लिखे रहते हैं। तो यही बस फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है। और एक होता है घड़ी तालिका परीक्षण। तो घड़ी तालिका परीक्षण कुछ इस प्रकार से होता है, इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है। क्या ट्रिक आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारा तालिका परीक्षण टेस्ट है, ठीक है। तालिका परीक्षण टेस्ट में से इधर वाले ऐसी लाइन को पंक्ति बोला जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को, जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनको पंक्ति बोला जाता है, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होती हैं, ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उनको आपको कॉलम बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें 2 पॉइंट याद रखनी है आपकी, पंक्ति और कॉलम, ठीक है। तो ये पंक्ति, कॉलम ए है, कॉलम बी है, कॉलम सी है, कॉलम डी है, कॉलम ई है, और ये पंक्ति ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इनको याद रखना है। उसके बाद में आपका यहाँ पे बोला गया है ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 के ठीक ऊपर आती है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है और बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है, जो 1 के ठीक ऊपर आती है ना, कि 1 के ठीक ऊपर आने वाली जो संख्या है उसको बताना है ना। तो 1 के ठीक ऊपर देखें तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट का आपका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इतना भी सिंपल आपका हर क्वेश्चन नहीं होगा, कोई कोई से क्वेश्चन आपके क्या होंगे, सिंपल होंगे। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 मिनट का समय होगा, ठीक है। तो 5 मिनट में आपको क्या है, 10 क्वेश्चन करने हैं, और अगले 5 मिनट में फिर 10 क्वेश्चन करने हैं। टोटल 20 आपके क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका समय 10 मिनट का इसके लिए रहेगा, ठीक है। तो समय को थोड़ा बहुत आपका RRB जो है कि अप डाउन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको डिफिकल्ट करना होगा तो समय कम कर देगा, ठीक है। तो लेकिन अभी जो आपका एग्जाम्स इससे पहले जो हुए हैं उसमें से जो आपका टाइम दिया गया था, ठीक है, 10 क्वेश्चन करने के लिए 5 मिनट का समय दिया गया था, और अगले 10 क्वेश्चन करने के लिए फिर से 5 मिनट का समय दिया गया था, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं इसका, ठीक है। यदि कोई संख्या दूसरों की तुलना में ज़्यादा बार आती है, ठीक है, यहाँ में से आपका कोई संख्या है जो दूसरे की तुलना में क्या है, ज़्यादा बार आती है,
तो उत्तर होगा सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या। ठीक है, तो उत्तर कौन सा देना है कि सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि आपका कोई एक संख्या है क्या दूसरे की तुलना में ज़्यादा बार आती है क्या, मतलब कोई एक ऐसा नंबर है क्या जो सबसे अधिक बार आता है। तो एक कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे काउंट करेंगे तो एक 5 बार आ रहा है। देखिए यहाँ पे जल्दी से काउंट कर ले, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 बार आपका एक आ रहा है। ठीक है, और वही आपका दो की बात करें तो 1 2 3 4। ठीक है, और कहीं पे दो दिख रहा है 5। ठीक है, ये भी आपका क्या है 5 बार आ रहा है ना, मतलब कि ये भी आपका सेम नंबर ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास 1 2 हो गया, 3 की बात करें तो 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से आपका तीसरे में आ जाए तो 3 हो गया, चौथे में है और पाँचवें में है, तो ये भी आपका क्या है 5 बार ही है। ठीक है, तो चौथे को देखना है, 4 नंबर कहाँ है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये भी आपका 5 बार ही है। ठीक है, और 5 को देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब कि सारे नंबर 5 5 बार ही आए हैं। ठीक है, तो कोई नंबर आपका किसी से ज़्यादा बार नहीं आया है। ठीक है, तो अब आगे के लिए लाइन पढ़नी है, परंतु यदि कोई संख्या सबसे ज़्यादा बार ना आई हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार आपका कोई संख्या ऐसा है नहीं कि सबसे ज़्यादा बार आए, सब इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं ना, सब बराबर बार आए हैं। ठीक है, तो उत्तर होगा ऊपरी बाएं कोने की पहली संख्या। ठीक है, तो ऊपरी बाएं कोने की सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, बाएं कोना ये है। ठीक है, और इसकी पहली संख्या क्या है 1 है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया था 2 आया था और दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो आया 1 आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करने हैं, लेकिन काफ़ी फास्ट करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसको घड़ी वाला क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, घड़ी तालिका परीक्षण। ठीक है, तो घड़ी वाले टेस्ट में आपका क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए कि इसमें आपका कुछ इस प्रकार से घड़ी बना होता है। ठीक है, इसमें आपका 4 डायरेक्शन दिए रहते हैं, ऊपर नॉर्थ, इधर पूरब होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पश्चिम होता है। ठीक है, 4 डायरेक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, और यहाँ पे जो ये अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट के नीचे नंबर्स लिखे रहते हैं, जैसे B3 है, A3 है, D2 है, H1 है। ठीक है, P4 है, G5 है, O3 है, K2 है। इस प्रकार से आपके क्या है अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट के नीचे नंबर लिखे रहते हैं। तो ऐसे कितने होते हैं आपके यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 होते हैं। ठीक है, तो ये 8 यहाँ पे आपके ऐसे अल्फ़ाबेट के साथ नंबर लिखे वाले होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बोला हुआ है कि B3 और D2 के बीच में जो संख्या आती है उसके ठीक विपरीत दिशा में कौन सी संख्या है। ठीक है, तो बोला है कि B3 और D2 के बीच में जो संख्या आती है कौन आता है, तो यहाँ पे हमारा A3 आता है। ठीक है, उसके विपरीत में कौन सी संख्या है। ठीक है, इसके विपरीत में आपका G5 है, तो G5 में आपका कौन सी संख्या है, तो 5 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो G5 में 5 आता है। ठीक है, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि उत्तर दिशा से पूर्व दिशा तक छोटे रास्ते से आगे बढ़ें। ठीक है, ये उत्तर दिशा है। ठीक है, ये उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर आपके छोटे रास्ते से आगे बढ़ना है ना, छोटे रास्ते से आगे बढ़े तो कौन सी संख्या दोनों के बीच आती है, तो कौन आपका सब दोनों के बीच आती है, तो D2 आता है ना, ये D2 जो है दोनों के बीच आता है। ठीक है, तो यही पूछा हुआ है कि कौन सी संख्या आपका इन दोनों के बीच आती है, तो D2 आता है। तो D2 के लिए आंसर जो करना है वो 2 करना है। ठीक है, जो नंबर होता है सिर्फ आपको वही आंसर करना है। ये नंबर आपका 1 2 3 4 5 के ही नंबर रहेंगे। ठीक है, तो उन्हीं में से आपको इनको आंसर करना है। ठीक है, तो ये 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट को नहीं लिखना है कि D नहीं लिखना है। ठीक है, D आपका ऑप्शन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे D नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है आपको आंसर में। ठीक है, तो इस प्रकार से घड़ी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो 20 क्वेश्चंस होते हैं, 10 के क्वेश्चंस होते हैं। एक घड़ी में से 10 क्वेश्चन होंगे, अगले घड़ी में से फिर से 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसमें घड़ी वाले में भी टोटल आपका क्या है, टोटल 20 क्वेश्चन को करने के लिए 10 मिनट का समय मिलता है, और 10 क्वेश्चन को करने के लिए 5 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, तो ये भी इसको भी फास्ट मोड में आपका करना है। तो इस प्रकार से आपका क्या है कि जो हमारा सेकेंड जो टेस्ट था फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, उसको हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले में, हमारा टेस्ट बैटरी नंबर 3 जो है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में हमारा दूरी प्रतिच्छीकरण परीक्षण होता है ये। ठीक है, इसमें ईंट परीक्षण होता है, दूसरा आपका छिपे हुए ब्लॉक्स की गिनती करना रहता है। ठीक है, तो ईंट परीक्षण में आपको ईंटों की संख्या गिनती करनी रहती है। ठीक है, और छिपे हुए ब्लॉक्स में आपका छिपे हुए ब्लॉकों की संख्या गिनती करनी रहती है। ठीक है, और आपके सामने फिर ABCD में इस प्रकार से आपका
ऑप्शन आएंगे उनको आंसर करना है कि ए का क्या आंसर होगा, बी का क्या आंसर होगा, सी का क्या आंसर होगा, डी का क्या आंसर होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि ए नंबर ब्रिक के में से आपका कितने ईंटें जो हैं इसके ईंटों को ये टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे टच करने वाले जो स्पर्श करने वाले ईंटों की संख्या काउंट करना है। तो ए जो है कि कितने ईंटों को स्पर्श कर रहा है, तो ए देखेंगे ए के नीचे जो है कि आपका ये ए है, तो ए के नीचे एक और दो, दो आपके ईंटें टच हो रही है, तो दो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए के लिए। ठीक है, वही बात करें कि बी जो है कि बी कितने ईंटों को टच कर रहा है, तो बी की बात करें तो बी हमारा जो है कि यहाँ पे गिनेंगे तो इधर से आपका क्या होगा, बी जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, तो ये कितने ईंटों को टच करेगा, ऊपर के दो ईंटों को टच करेगा और साइड की एक ईंट आपका तीन ईंटों को टच करेगा, तो बी का आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा सी को लिए काउंट करते हैं, तो सी कितने ईंटों को टच करेगा। ठीक है, तो सी आपका दिख रहा है कि ऊपर के दो ईंटों को टच कर रहा है और साइड का एक ईंट इसको टच कर रहा है ना, तो टोटल आपका 3 ईंटों को आपका सी टच कर रहा है। अब डी की बात करें तो डी कितने ईंटों को टच कर रहा है, तो डी ऊपर में एक ईंट को टच कर रहा है, ये आपका डी है। ठीक है, ये डी है, तो डी आपका ऊपर से एक ईंट ए को टच कर रहा है, इधर वाले एक को टच कर रहा है, दो हो गए, नीचे आपके दो ईंटों को टच कर रहा है ना, तो टोटल कितने, तो 4 ईंटों को आपका डी टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ई। ई नंबर में आपका देखो ई ईंट जो है कितने आपके अदर ईंटों को टच कर रहा है। ठीक है, तो ई जो होगा यहाँ से आपका पूरा नीचे ऐसे आपका होगा। ठीक है, तो ऊपर की एक ईंट को ई टच कर रहा है। ठीक है, और क्या है, नीचे के दो ईंटों को टच कर रहा है और साइड का एक ईंट इसको भी टच कर रहा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 ईंटों को टच कर रहा है। ठीक है, तो ई आपका 4 ईंटों को टच कर रहा है, तो इस प्रकार से कितने ईंटों को ये टच कर रहे होते हैं, स्पर्श कर रहे होते हैं, वो आपको यहाँ पे गिनती करना रहता है और उसका आंसर आपको यहाँ पे करना रहता है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान भी होता है। ठीक है, तो लेकिन इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, इस वजह से जो है कि फास्ट करना ये थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता है। ठीक है, टाइम लिमिटेड टाइम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस करने रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको फास्टली करेंगे तभी जा करके कंप्लीट कर पाएंगे। टोटल ऐसे ऐसे आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 10 में से हर एक में से ABCDE रहता है, मतलब 5-5 रहते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी फास्ट मोड पे आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यही है आपका क्या, ईंट वाला परीक्षण। ठीक है, ईंट परीक्षण। और छिपे हुए ब्लॉक्स की गिनती करना। छिपे हुए ब्लॉक्स में हम क्या करते हैं, छिपे हुए आपका जो ब्लॉक्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, उनको गिनती करना रहता है बस। ठीक है, कि जो नहीं दिख रहे हैं, हाइड हो गए हैं, उनको गिनती करना रहता है। ठीक है, अब आते हैं टेस्ट नंबर 4 में, कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट में यहाँ पे हाँ या ना प्रकार के आपका टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये जो है कि सारे के सारे क्यों नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, छिपे हुए ब्लॉक्स की गिनती क्यों नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, तो छिपे हुए ब्लॉक्स की गिनती भी करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपका जो है कि अलग से करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, हर एक को आपको शॉर्ट में मुझे समझाना है। ठीक है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट की बात करें तो डेप्थ परसेप्शन में आपको दोनों को अलग अलग से और बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के आपका एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके उनको सारे के सारे क्वेश्चंस को हम करके यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, क्या ट्रिक्स यूज करना है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए घबराएं नहीं, अभी तो आप सिलेबस को समझें और बेसिक कैसे सॉल्व करना है उनको भी समझें। ठीक है, सिलेबस आपके माइंड में क्लियर रहेगा तो ही जा करके आपका ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि कितने समय में कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं और कैसे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, टोटल कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई सा आपका छूट जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको सारे के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं बस। ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट होती है, एकाग्रता परीक्षण के नाम से जाना जाता है ये। ठीक है, हाँ ना या ना प्रकार का होता है। ठीक है, पहला आपका क्या होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं, हाँ या ना प्रकार का। दूसरा होता है अंक खोज परीक्षण। ठीक है, और तीसरा होता है अंक खोज परीक्षण 9। ठीक है, एक में आपका क्या होता है, 6 को खोजना होता है और दूसरे में आपका क्या है, 9 को खोजना होता है, एकाग्रता परीक्षण मापन परीक्षण। ठीक है, तो ये आपका एक टेस्ट मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट करने के लिए वो एक और टेस्ट होती है जिसमें फिगर को बस आपको देखना होता है और मैच करना होता है, इधर वाले उधर है या नहीं है। ठीक है, सेम टाइप है कि है कि नहीं। ठीक है, जैसे हाँ नहीं प्रकार के वाले को करके यहाँ पे दिखाते हैं, उसके बाद में अंक खोज वाले को भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ नहीं प्रकार में आपको क्या करना रहता है कि इधर जो है ये नंबर जो है राइट साइड में लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, यदि नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, इसमें नो लिखेंगे। ठीक है, नो लिख देना है। और यही नंबर आपका सेम इधर है तो आप क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। ठीक है, वही आपका 935 इधर भी है, 935 इधर भी है, तो आप इसके लिए फिर से क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। ठीक है, वही 835 इधर है, 885 इधर है, तो नो लिख देना है। ठीक है, तो ये नंबर्स को आपको क्या करना है कि यहाँ पे बस मैच करना है लेफ्ट से राइट में। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा छोटा छोटा तो नहीं होगा, कुछ कुछ क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े भी होंगे, जैसे इस प्रकार का। ठीक है, तो 3 के डिजिट में इनको देखे हैं ना, 596, 471, 599। ठीक है, तो ये देखिए 596 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, नो लिख देना है फटाक से। ठीक है, तो ये आ जाए 972 317 4। ठीक है, 972 317 4, तो यस लिख देना है। ठीक है, ये आपका 40 60 है, तो यस लिखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाए 8 नंबर में, तो ये क्या है,
32 768 तो यस लिख देना है, ठीक है। और वही आपका 332 64 89 232 64 89 दोनों ही आपका सेम है, ठीक है। 232 64 89 फटाफट से देखना है क्योंकि ये 96 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, कम समय में आपको इसको करना रहता है, ठीक है। तो ये आपको मैच करना है। इसी टाइप से आपका क्या है, यहाँ पे 138 577 188 आ गया तो ये नो कर देना है, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। 83 79 और ये 83 79 तो यस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा 65 23 208, ठीक है, ये भी आपका क्या है 65 23 206 है, ठीक है, तो ये नो हो जाएगा, है ना, 206 है इसीलिए नो हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या है यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं। तो यस नो वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है इसमें, ठीक है। बस इसको फास्टली करना है, जल्दी से करना है, ठीक है। जल्दी करने के लिए 3 3 का नंबर्स को आपको याद कर ले, ठीक है। 3 3 के नंबर के साथ में करेंगे तो आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। अंक खोज परीक्षण में आपका 6 वाला कर लेते हैं कि आपको मान लें कि यहाँ पे आपको अंक को खोजना बोलेगा, ठीक है, कि कहाँ पे आपका ये 6 है। जैसे ये फाइंडिंग 6 वाला क्वेश्चन है, ठीक है, 6 फाइंड करना है कि कहाँ पे आपका 6 दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करके बताते हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें कि इन चारों में से ABCD में से आपका किसी में आपका 6 है, ठीक है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले में देखें तो यहाँ पे कहाँ पे से 6 है, तो इस वाले नंबर में आपका C में 6 है, ठीक है, तो C आंसर हो जाएगा, ठीक है। मान ले D में होता तो D आंसर होता, B में होता तो B आंसर होता, A में होता तो A आंसर होता, ठीक है। मान ले कि 2 जगह आ जाता तो क्या होता, A और B दोनों में आ जाता तो क्या होता, आपका आंसर E होगा, ठीक है। या मान ले कि किसी में से नहीं होगा, ठीक है, किसी में आपका क्या है 6 है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या बताएंगे आप, उस कंडीशन में भी आंसर ई होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है ABCD ई में आंसर करना रहता है, ठीक है। तो ये इनमें से जिसमें रहेगा वो आंसर हो जाएगा ABCD में, ठीक है। या फिर आपका देखेंगे कि यहाँ पे जो है कि किसी एक में नहीं है, ठीक, किसी में भी नहीं है, ठीक है, तो ई आंसर होगा, ठीक है। या फिर आपका जो है कि 2 जगहों पे आ रहा है तभी ई आंसर होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान देंगे और इसको आपको जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखें तो कहाँ पे 6 है, तो दूसरे क्वेश्चन में जो है कि 6 हमारा यहाँ पे डी में देखने को मिलता है और कहीं पे है क्या, नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका आ जाए कि थर्ड वाले में कहाँ पे है 6, तो थर्ड वाले में हमारा जो है 6 आपका डी में इसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। फोर्थ वाले में कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सी में देखने को मिल गया है, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा और कहीं पे है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिफ्थ में देखें तो 6 कहाँ पे है, तो 6 आपका बी में है, ठीक है। और कहीं पे है क्या 6, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाए 6 में, तो 6 में आपका ए में आंसर 6 है और कहीं पे है क्या, और कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 वाले में देखें कि आपका 7 कहीं 6 कहीं पे है क्या, तो ये सी में है, ठीक है, और कहीं पे है, नहीं है, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। 8 वाले में आ जाए तो ए में आंसर 6 है, ठीक है, और कहीं पे है तो और कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको 8 के लिए ए आंसर होगा, ठीक है। 9 के लिए आ जाए तो 9 में आपका बी में है 6 और कहीं पे है, देख चेक कर ले, नहीं है, ठीक है, तो आपका बी आंसर होगा, ठीक। और 10 के लिए करें तो 10 के लिए आपका डी में है, ठीक है, डी में 6 है तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाए 11 में, 11 में 6 देखिए कहाँ पे है, तो 11 में जो 6 है वो आपका डी में है, ठीक है, तो इसके लिए भी डी आंसर हो जाएगा। 12 में देखिए तो कहाँ पे है, तो 12 में आपका सी में है, ठीक है, तो सी इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो ये फाइंडिंग 6 वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं अगला जो टेस्ट है हमारा, और फाइंडिंग 9 में भी कुछ इसी प्रकार से 9 को चूज करना रहता है, 9 को फाइंड करना रहता है ना, जहाँ जहाँ पे 9 होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप का सेम 6 के जैसा ही 9 वाला जो होता है, ठीक है। अब अगला आते हैं हमारा फाइंडिंग परसेप्शन स्पीड टेस्ट, ठीक है। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में हमारा प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण होता है, ठीक है। समानता परीक्षण, समान आकृति की खोज करना रहता है, समान आकृति से मिलान परीक्षण होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी आसान होता है, बस समान वाले चीज़ों को, एक जैसे वाले चीज़ों को मिलान करना रहता है, ठीक है। तो जैसे कि ये आते हैं ऑक्टागोनल शेप का बनाया रहता है, इसमें से आपको क्या करना है कि सेम टाइप का फिगर को चुनना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन को मैं करके बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो जाएगा वो आपका ई हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर के लिए कौन सा होगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर के लिए जो देखेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका फिफ्थ नंबर के लिए जो आंसर होगा वो आपका ई हो जाएगा, ठीक है। वही आपका 6 नंबर के लिए बात करें तो ए हो जाएगा। 7 नंबर के लिए जो आंसर होगा वो आपका क्या है कि सेम टाइप ऑफ फिगर जो है हमारा ई में है। 8 नंबर में बात करें तो 8 नंबर में जो सेम टाइप ऑफ फिगर है वो आपका किस में है, तो ए में है, ठीक है। 9 में बात करें तो 9 में आपका सेम काइंड ऑफ फिगर जो है कि आपको
यहाँ पे बी नंबर आंसर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके आंसर होते जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट से आपको क्या करना है, सिमिलर फिगर को फाइंड कर लेना है, वही आपके आंसर होंगे। तो ये आपका सिमिलर फिगर वाले होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने जो है कि पाँच टेस्ट आपके किए हैं जो बैटरी टेस्ट हैं। ठीक है, एक अदर हमारा जो है कि GDCE का जो एग्ज़ाम हुआ था अबर ALP के लिए, ठीक है, तो उसमें जो है कि मैकेनिकल टेस्ट पूछा हुआ था, जो कि आपका मैकेनिकल टेस्ट में मशीन्स होते हैं, मशीन से रिलेटेड लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो बस उस वो भी काफ़ी आसान होता है, काफ़ी समय भी उसके लिए दिया जाता है, तो आपको घबराना नहीं, मैकेनिकल टेस्ट को भी आपको यहाँ पे करके बताएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें यूजुअली हमें क्या है कि आप यूजुअली जो है कि इसने RRB ने जो बता रखा है वो 5 ही टेस्ट के बारे में बता रखा है, लेकिन उन पे डिपेंड करता है कि छठा टेस्ट लेंगे या नहीं। ये GDCE के आपका टेस्ट में पूछा गया था, 90% तो चांसेस है कि नहीं आपका मैकेनिकल टेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन 10% चांसेस है कि पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस टेस्ट को भी हमें प्रिपेयर करके जाना है आपका, सो दैट हम उसमें चूक ना जाए। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।